हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैथ मैजिक ऑफिशियल। मैजिक सीरीज की 11वें लेक्चर में आपका स्वागत है। और ऐसे मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का ये लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम लोग मैट्रिक्स पूर्ण रूप से खत्म कर देंगे। चलिए, तो पिछले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे? प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट एंड इनवर्स, और उस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस किए थे, प्रॉपर्टी को प्रूफ किए थे। आज हम लोग पढ़ते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो आपको ऐसा 3 इक्वेशन दिया रहेगा और इसको बोलेगा कि सोल्व करें। चलिए, तो इस सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन में दो टर्म आता है। एक आता है कंसिस्टेंट सिस्टम और दूसरा आता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो कंसिस्टेंट सिस्टम क्या कहते हैं? जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, एक हो, मेनी हो या इन्फिनाइट हो, तो क्या बोला? तो सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट करेगा तो क्या कहलाएगा? कंसिस्टेंट। और जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ही नहीं तो उसको क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट। अब आते हैं कि आपको ऐसा इक्वेशन दिया रहेगा, अब इसी को सोल्व करना है। तो इसको हम लिखते हैं ए एक्स इक्वल टू बी, वेयर ए क्या होता है? यहाँ एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट जितना भी दिया है उसको लेकर के हम लोग क्या बनाते हैं? एक मैट्रिक्स ए बनाते हैं। जैसे यहाँ आप देखिए A1 B1 C1 है, A2 B2 C2 A3 B3 C3। और एक्स मतलब जो वेरिएबल है एक्स वाई जेड, उसको लेकर के एक हम लोग हॉरिजेंटल नहीं वर्टिकल मैट्रिक्स बनाते हैं। और एक बी मैट्रिक्स लेते हैं, क्या? जो राइट साइड में जो वैल्यू दिया हुआ है वो चेक कर लीजिए आप। पहला का ऑर्डर कितना है? ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? ये 3x3 क्या है? एक्स का ऑर्डर क्या है? 3 रो है, एक कॉलम है। देखिए ये कट जाएगा, ये कितना आएगा? 3 रो और एक कॉलम आएगा। बी में क्या है? 3 रो और एक कॉलम है। तो ये मल्टीप्लिकेशन के रूल को ये फॉलो करता है और इसी से ये निकल के आया है। अब इस पे सॉल्यूशन कैसे बनता है और सॉल्यूशन निकालते कैसे हैं उस पर हम लोग विचार करते हैं। तो इसको पहले मिटाते हैं, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा उस पर हम लोग विचार करते हैं। ये तो आ गया, ये कैसे, ए कहाँ से है, बी कहाँ से है, एक्स कहाँ से है, देख लिए। हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं, इसको मिटाते हैं। कंसिस्टेंट क्या हो? जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। इनकंसिस्टेंट क्या हो? जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमारे जो सिलेबस में है वो यूनिक सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, कंसिस्टेंट ही पढ़ेंगे। लेकिन जान लेते हैं कि इनकंसिस्टेंट होने के लिए क्या कंडीशन है। तो आइए, अब हमको दिया है कि ए एक्स बराबर बी, ए एक्स बराबर बी है। ए एक्स बराबर अगर बी आपको दे दिया, इसका मतलब क्या होगा? अगर हम चाहें फर्स्ट केस ले के फर्स्ट ए नॉट इक्वल टू 0, अगर डिटरमिनेंट वैल्यू इसका अगर 0 नहीं हो तो ए नॉट इक्वल टू 0 मतलब कि ए इज नॉन सिंगुलर। अगर ए नॉन सिंगुलर है तो नॉन सिंगुलर कहने का मतलब क्या होगा? कि इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आएगा? 0 नहीं होगा। अब क्या कीजिए, इसमें दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों साइड हम लोग ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये कितना हो जाएगा? ये आई हो जाएगा, ये एक्स, ये ए इनवर्स बी। अब ये कितना हो जाएगा? ये आपको एक्स और ये हो जाएगा ए इनवर्स बी। तो लीजिए आपका सॉल्यूशन बन गया। एक्स का वैल्यू अगर निकालना होगा तो कितना आएगा? ए इनवर्स निकालिए और उससे बी में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका एक्स मतलब क्या होगा? एक्स वाई जेड निकल जाएगा। यहाँ से ये आएगा, ये आएगा आपका यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन यही हमको पढ़ना है, यही हमारे सिलेबस में है। लेकिन इसके आगे भी एक केस बनता है, उसको भी देख लेते हैं। और जब सॉल्यूशन हो गया तो ये क्या कहलाएगा? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट सिस्टम है। अब आते हैं केस 2। केस 2 अगर ए, ऐसा भी तो हो सकता है कि ए 0 हो। तो जब ए 0 हो जाता है तो इसमें इसके अंदर भी बनता है केस ए करके, कि कैलकुलेट करते हैं हम लोग कि एडजॉइंट ए इंटू बी, ये कैलकुलेट करते हैं। अगर इसका वैल्यू अगर 0 आ गया या 0 नहीं आया तो देखते हैं कि 0 नहीं आया तो क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन और ये कहलाएगा इनकंसिस्टेंट। नो सॉल्यूशन और आएगा इनकंसिस्टेंट। इसमें एक दूसरा केस बनता है कि ऐसा भी हो सकता है कि एडजॉइंट ए इंटू बी बराबर 0 आ जाए। तो ये कहलाता है आपको आइदर
कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो देखिए ये आइदर कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, ये डिपेंड ऑन इक्वेशन, डिपेंड ऑन इक्वेशंस, मतलब जो इक्वेशन दिया रहेगा उस पर डिपेंड करेगा। मेनी सॉल्यूशन हो सकता है, नो सॉल्यूशन हो सकता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है। मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, तो ये डिपेंड करेगा। ये हमको पढ़ना नहीं है, ये आपको जेई के सिलेबस में आएगा। फिलहाल हम लोग बोर्ड को कवर कर रहे हैं, तो पहले इस पे फोकस करते हैं, उसका जेई वाले प्लेलिस्ट में हम लोग इस टॉपिक पे कवर करेंगे। फिलहाल हम लोग बोर्ड पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो बोर्ड पे ही देखेंगे। इसी से हम लोग पढ़ेंगे यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा, जब डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं हो तो क्या आएगा, आपका यूनिक सॉल्यूशन आएगा। और इस पे हम लोग क्वेश्चन आज प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए आज बुक का ही क्वेश्चन लेते हैं। तो ये रहा आपका ओवरव्यू कि जब ए 0 हो तो क्या होगा, ए नॉट 0 हो तो क्या होगा, नहीं होगा तो सॉल्यूशन निकल जाएगा यूनिक। अगर 0 होता है तो दो केस बनता है, एडजॉइंट ए इंटू बी निकालते हैं। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आया तो नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। और अगर एडजॉइंट ए इंटू बी बराबर 0 आ गया तो आइदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, डिपेंड ऑन इक्वेशन। एंड इसका क्या होगा सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। चलिए तो इसको इरेज करते हैं और इस पे हम क्वेश्चंस करते हैं। अब इस पे जो क्वेश्चंस आता है, पहले 2 क्रॉस 2 करते हैं, उसके बाद हम 3 क्रॉस 3 का करते हैं। तो किताब का ही क्वेश्चंस करते हैं। चलिए तो किताब का ही पहला क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग। क्वेश्चंस है सोल्व द system of the equation। ये है आपको 2x प्लस 5y बराबर 1, 3x प्लस 2y बराबर 7, ऐसा कुछ दिया रहेगा आपको। आप तो बताएं कि 3 इक्वेशन दिया रहेगा, तो उसमें 3 वेरिएबल था, इसमें 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल था, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं रिटेन एज, इसको क्या लिख सकते हैं, ए एक्स इक्वल टू बी, वेयर ए बराबर क्या है आपका, एक्स वाई का कोफिशिएंट, मतलब ये हो जाएगा 2, 5, 3, 2। एक्स क्या है आपको, एक्स वाई है, और बी कितना है आपका 1, 7 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं, ए का डिटरमिनेंट वैल्यू, अगर ये 0 हो गया तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, तो नो सॉल्यूशन, मतलब मेनी सॉल्यूशन, किस पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर दिया है सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन निकलेगा ही निकलेगा, मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा। चेक करते हैं, तो यहाँ पे डिटरमिनेंट निकालेंगे इसका, तो ये कितना हो जाएगा, 2, 5, 3, 2, कितना हो जाएगा ये 4 माइनस 15, मतलब -11। तो ये आ गया आपको -11, ये कितना है, नॉट इक्वल टू 0, हेंस ए इनवर्स इज एग्जिस्ट एंड यूनिक सॉल्यूशन। और आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये कंसिस्टेंट है, तीनों बात कह सकते हैं। तो अब निकालते हैं हम लोग ए इनवर्स। तो ए इनवर्स के लिए आपको हम शॉर्टकट फॉर्मूला बताए थे, याद कीजिएगा। ए इनवर्स के लिए क्या बताए थे, ए डी माइनस बी सी, ए डी 2 दूनी 4 माइनस बी सी 5 तिहाई 15 है। अब क्या करना है, इसका स्थान बदलिए, तो 2 है, ये भी 2 है, इसका चिन्ह चेंज कर दीजिए, तो कितना आएगा -5 और -3, तो ये निकल गया आपका डिटरमिनेंट, तो -11, 2 -5 -3, 2 आ गया। तो जब ये निकल गया तो मेरा x जो क्या है, x क्या कह रहा है, x जो है मेरा वो क्या है, a इनवर्स इंटू बी। तो a कितना आ गया -1/11, ये कितना है, b कितना है आपको, नहीं ये आ क्या 2 -5 -3 और
2, बी कितना है 1 और 7, मल्टीप्लाई कर दीजिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, हालांकि एक ही कॉलम है तो 2 एकम 2, ये कितना हो जाएगा 7 × 5 = 35 -3 7 दूनी 14, ये कितना आ गया -1/11, ये गया -33, ये आ गया आपको 11, डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा -1, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, बराबर क्या हो जाएगा x और y। अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स लगा करके क्या हो जाएगा x किसके बराबर हो जाएगा 3 के और y किसके बराबर हो जाएगा -1 के। तो ये क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे। एक 3x3 कर लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। चलिए तो एक 3x3 का मैट्रिक्स लेते हैं और उसको हम लोग बनाते हैं। x का वैल्यू 3 आया, y का वैल्यू -1 आया, इसको इरेज करते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। चलिए तो इसको हम लोग इरेज करते हैं। तो ये अब देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट है, देखने में छोटा लग रहा है लेकिन आप देखिएगा कि इसमें सबसे पहले तो कोफैक्टर यूज हो रहा है। कोफैक्टर के बाद क्या आएगा एडजॉइंट, एडजॉइंट के बाद क्या आ रहा है इनवर्स, मतलब जो पीछे हम लोग सब कुछ पढ़े हैं वो सारा इसमें यूज हो जाएगा। जो सारा हम लोग पढ़े हैं वो क्या हो जाएगा सारा का सारा इसमें यूज हो जाएगा। चलिए एक लेते हैं, लंबा सा क्वेश्चन लेते हैं और इस वीडियो को यहीं पे हम लोग खत्म करेंगे। चलिए इक्वेशन आपको कुछ इस प्रकार है, ये दिया है 3x - 2y 3z = 8, उसके बाद क्या है 2x + y - z = 1 और 4x - 3y + 2z = 4 है। देखिए अगर आपको एक्स वाई का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और हमारे सिलेबस में भी वही है। बोर्ड एग्जाम में जेई के लिए अलग से है तो उसके लिए शॉर्टकट पढ़ेंगे हम लोग, इतना सोल्व करने की सकता नहीं पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं रिटेन एज ax = b लिख सकते हैं। अब यहाँ पे वेयर a बराबर क्या हो जाएगा आपको 3 - 2 3, ये 2 1 - 1 4 - 3 2, उसके बाद x कितना है आपको यहाँ पे 3 आ गया तो यहाँ पे x y z, b कितना आएगा आप देख लीजिए, b आएगा 8 1 4। पहले बताइए ये तो निकालने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्या करते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ z। जो पहला कॉलम है कोफिशिएंट ऑफ x है, दूसरा जो कॉलम है क्या है कोफिशिएंट ऑफ y है और थर्ड जो है कोफिशिएंट ऑफ z है। अब हम लोग चेक करते हैं कि a का डिटरमिनेंट वैल्यू, तो a का डिटरमिनेंट वैल्यू अगर आप निकालिएगा कितना आएगा देखिएगा इसको 3 - 2 3 2 1 - 1 4 - 3 2, चेक कर लीजिए 3 कितना जाएगा 2 -3 + 2 4 + 4 3 निकालिए तो -6 -4, ये कितना जाएगा -3, ये कितना आएगा 4 4 8 8 दूनी 16, ये कितना जाएगा 6 4 10 10 में 3 से गुना होगा 30, कितना हो जाएगा 16 में से देखिए कितना जाएगा 3 और 30 33 33 में 16 जाएगा कितना हो जाएगा -17, जो नॉट इक्वल टू 0 है। अब क्या हो जाएगा हेंस ए इनवर्स एग्जिस्ट, इसका मतलब क्या होगा कि सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करेगा। सॉल्यूशन एग्जिस्ट मतलब यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक क्यों होगा क्योंकि ए इनवर्स यूनिक आता है तो क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब निकालते हैं हम लोग ए इनवर्स, सारा कहानी यहीं पे फंसता है ए इनवर्स। चलिए ये थोड़ा लंबा बनेगा क्योंकि 3x3 क्या है, इसको आराम से करते हैं। चलिए देखिए इसको, तो फॉर एडजॉइंट ए, इसको स्मॉल ए से लिखते हैं। फॉर एडजॉइंट ए क्या निकालेंगे हम लोग A11, उसके बाद क्या निकालेंगे A12, तो सबसे पहले क्या A11 निकालते हैं।
ढकिए इसको, तो हो जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 1 आ गया। A12 निकालिए। अब आपको बताया थे कि इसको लाइन से लिखिएगा, लेकिन स्पेस कम होने की वजह से क्या है, नीचे नीचे निकाल रहे हैं। तो A12 निकालिए। अब यहाँ पे पहले से माइनस लगा लिए कि 2 1 कितना होगा 3, 3 विषम संख्या, माइनस पहले लगाइए, इसके द्वारा लगाइए। 2 दूनी 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा -8। क्लियर। अब लगाएंगे 1 3, 2 3 1 3 4। अब देखिए इसको क्या लगाइए, तो हो जाएगा -6 -4 -10 आ गया। 3 निकल गया मेरा। 2 1 2 1 निकालिए आप। तो 2 1 क्या इसका निकालना है, तो इसको और इसको ढकिए, तो कितना हो जाएगा। यहाँ पे पहले से माइनस लगा लीजिए कि 2 1 3 इवन ऑड हो जाएगा, तो माइनस लगा लीजिए, इसको ढकिए। तो -4 प्लस 9 5 हो जाएगा, मतलब -5। 8 2 2 निकालिए, इसका निकालिए, तो 6 -12 मतलब कितना आएगा -6। अब देखिए 8 2 3 8 2 3 कितना होगा, इसका निकाल रहे हैं हम लोग, तो इसको और इसको ढकिए, तो कितना हो जाएगा, माइनस पहले लगाइए, 3 तिहाई 9 प्लस 4 दूनी 8, ये कितना आएगा +1। 3 1 निकालिए, इसका निकालिए, तो कितना हो जाएगा 2 -3 कितना आएगा -1। 8 3 2 निकालिए, 8 3 2 मतलब ये निकालना है, तो इसको और इसको ढकिए, तो माइनस पहले लगाइए इसमें, क्योंकि 2 3 5 होगा, तो -3 दूनी 6, तो हो जाएगा 9। अब लास्ट एक बच रहा है A33 कितना हो जाएगा, आपको इसका निकालना है, तो कितना हो जाएगा 3 + 4 मतलब आ गया 7। एक बार देख लेते हैं कि सही आ रहा है गलत आ रहा है। ये नीचे वाला नहीं दिख रहा है, इसको हम ऊपर कर लेते हैं। ये नहीं दिख रहा है, इसको हम यहाँ कर लेते हैं। 833 कितना आएगा, इसको निकालिए। देखिए 3 + 4 कितना आएगा 7। अब दिख रहा होगा। चलिए, तो मेरा एडजॉइंट कोफैक्टर निकल गया। कोफैक्टर निकल गया, तो कोफैक्टर निकालने के बाद एडजॉइंट निकालना आसान है। कोफैक्टर निकल गया तो अब एडजॉइंट निकालना आसान है, तो इसका एडजॉइंट निकाल लेते हैं हम लोग। इसको इरेज करते हैं। चलिए, तो इसका जो डिटरमिनेंट वैल्यू आया है कितना है, ए इनवर्स क्या होता है 1 डिटरमिनेंट वैल्यू और एडजॉइंट ए, तो ये हो जाएगा 1/17, क्योंकि -17 आया था। एडजॉइंट तो जो कोफैक्टर आया है इससे जो मैट्रिक्स बनेगा उसी का तो ट्रांसपोज करना है, तो पहले ही ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो फर्स्ट रो है ये, सेकेंड रो, थर्ड रो, तो ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -1 -8 और ये जाएगा -10। ये कितना सेकेंड कॉलम 5 -6 1, ये कितना हो जाएगा -1 9 और 7। ये ए इनवर्स निकला। अब हम लोग x क्या है, ए इनवर्स इंटू बी, तो ए इनवर्स आपको आ गया -1/17 -1 -8 -10 -5 -1 1 9 17। बी का वैल्यू कितना था, मिटा दिए हम लोग उसको। देख लेते हैं एक बार बी का वैल्यू कितना है। 8 1 4 गुना कर दीजिए। 8 में 1 से गुना होगा, 8 -5 -4, इसको कहिए 8 × 64 -6 और 9 चौका 36, 8 × 80 + 1 7 × 21 कर दीजिए इसको। देखिए 8 5 13 4 17, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 6 70, 70 में से 36 जाएगा -34 80। देखिए कितना जाएगा, ये 22, 80 में से 22 जाएगा, कितना बचेगा
80 में से 22 जाएगा, कितना बचेगा आपको? 68। ये कितना होगा? 6। ये कुछ गलती आ रहा है क्या? फिर से इस पर मैच कीजिए इसको। 8 दाई 80, 1 कम 1, 7 चौके 28 होगा ना यहाँ पे। 28 1 29, 29 हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? ये 51 हो जाएगा। 51 ही होगा ना। तो यहाँ से सब में 17 से भाग कीजिएगा, तो इस 17 से कितना? 1 मरतबे कटेगा, ये 2 मरतबे, ये 3 मरतबे, और ये है क्या? बराबर x y z है। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल गया? y 1, और y का वैल्यू क्या निकल गया? 2, और z का वैल्यू क्या निकल गया? 3। दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा है, ये दिख नहीं रहा है। यहीं से कर लेते हैं। देखिए, इसको अगर डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा? 1, इसको कितना होगा? 2, ये हो जाएगा 3। और ये क्या है आपको? x है, तो x क्या है? x y z है। कंपेयर कीजिएगा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से, तो यहाँ से जो निकल जाएगा आपको x बराबर कितना निकल जाएगा? 1, y बराबर कितना निकल जाएगा? 2, और z बराबर कितना निकलेगा? 3। यही है आपका सोल्यूशन। अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। एक लंबा क्वेश्चंस मैंने बना दिया, और आप 2x2 का भी बता दिए, 3x3 का भी। सॉल्यूशन को भी एग्जिस्ट करेगा, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट क्या होता है सारा बता दिए। और जब a डिटर्मिनेंट वैल्यू जब 0 हो जाए तो क्या होता है? उसको 2 केस बनेगा। पहले ज्वाइंट a निकाल लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? b से गुना करेंगे। अगर 0 नहीं आया तो क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। अगर 0 आ गया तो उसमें क्या होगा? कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, सॉल्यूशन मेनी इन्फिनाइट भी हो सकता है। अब वो डिपेंड किस पे करेगा? इक्वेशंस पे डिपेंड करेगा। एक हम लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस को हम लिख करके बना दे रहे हैं, उसका आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए, तो इसको भी मिटाते हैं। एक लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस कराते हैं। देखिए, क्वेश्चंस है कि द सम ऑफ 3 नंबर इज 6। सम ऑफ 3 नंबर इज 6। तो लेट द फर्स्ट नंबर बी x, सेकेंड नंबर बी y, एंड थर्ड नंबर z होता है। ऐसा कुछ मान लिए। अब कह रहा है कि सम, पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों को जोड़ने पर क्या आएगा? 6। और आगे देखिएगा, इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाई 3, मतलब तीसरा नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब तीसरा क्या है? z है, तो 3z, एंड एड सेकेंड नंबर टू इट, सेकेंड नंबर क्या है? y, वी गेट 11। मतलब हम लोग अगर तीसरे नंबर में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरे में जोड़ते हैं तो कितना आता है? 11। तो ये दूसरा इक्वेशन बन गया। पहला इक्वेशन ये बन गया, दूसरा ये बन गया। तीसरा क्या कहता है? बाई एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, बाई एडिंग फर्स्ट मतलब x प्लस z, फर्स्ट एंड थर्ड, वी गेट डबल ऑफ द सेकेंड नंबर। डबल ऑफ सेकेंड नंबर मतलब 2y। उसके बाद क्या कर रहा है? डबल ऑफ सेकेंड नंबर, रिप्रेजेंट इट अलजेब्रिकली एंड फाइंड द नंबर्स यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। कहने का मतलब है कि ये स्टेटमेंट दिया था, इससे हम लोग क्या किए? एक इक्वेशन बनाए, और इससे क्या कह रहा है कि इसको तो अलजेब्रिकली ऐसे लिख दीजिए। अब क्या कीजिए? आप इसको सॉल्यूशन बना करके सॉल्यूशन दीजिए, और ये बताइए कि x और y और z का वैल्यू क्या होगा। जो स्टेटमेंट दिया था उसको क्या किया हम लोग? अलजेब्रिकली डिनोट कर दिए, लिख दिए। क्या कहा था कि सम ऑफ 3 नंबर इज 6। तो पहला माने थे x, दूसरा माने थे y, तीसरा माने थे z। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 हो गया। उस पर क्या करें? इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाई 3 एंड एडिंग टू सेकेंड, तो 3 से मल्टीप्लाई किए तीसरा में और दूसरा में जोड़ दिए तो कितना मिल रहा है? 11। दूसरा इक्वेशन मिल गया। अब यहाँ से क्या कर रहा है कि इफ वी एड फर्स्ट एंड थर्ड नंबर देन वी गेट डबल ऑफ सेकेंड नंबर। तो इससे तीसरा इक्वेशन मिल गया।
अब ये तीसरा इक्वेशन थोड़ा देखने में अटपटांग लग रहा है, क्योंकि हम लोग जितना ही पढ़े हैं सब लोग एक्स वाई जेड इधर पढ़े हैं, तो इसको सजा लेते हैं। एक्स माइनस 2y प्लस जेड बराबर 0। अब ये क्या हो जाएगा, इसको आप लोग खुद से कर सकते हैं और खुद से ही कीजिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए कितना आएगा आपको, ए जो आ जाएगा आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड क्या है 1 1 1। इसमें कितना है, इसमें एक्स एब्सेंट है, मतलब क्या हो जाएगा 0। इसमें y कितना है 1, जेड कितना है 3, इसमें कितना है थर्ड में 1 माइनस 2 और यहाँ पे 1। एक्स क्या आएगा, एक्स तो हमेशा एक्स वाई जेड ही रहेगा। और बी क्या आएगा, बी देखिए आप यहाँ पे 6 है, 11 है, 0 है। अब आप इसको खुद से कर सकते हैं, हम आंसर भी इसका लिख देते हैं। पहले मैच कर लेते हैं, सही लिखेंगे एक्स प्लस वाई जेड वाई प्लस 3 जेड इक्वल टू 11, एक्स प्लस जेड 2y है, सही है। 1 1 1 0 1 1 0 1 3 1 माइनस 2 और कितना है 1 6 11 0, यहाँ पे -1 सही दिया हुआ है। तो चलिए अब आप इसको आप लोग सोल्व कर सकते हैं। इसको हम सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन बनता है। तो अपना मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट कंप्लीट रूप से खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट क्या टॉपिक पढ़ेंगे वो अगले वीडियो में पता चलेगा। तब तक आप लोग क्या कीजिए कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का सारा क्वेश्चन जहाँ से मिलता है उसको आप लगा लीजिए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस नहीं करा सकते हैं। आप लोग अगर इस क्वेश्चन करना है तो एनसीईआरटी का ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, आप लोग वहाँ से देख करके इसको कर सकते हैं। मैंने इसको कैसे डिकोड किया है ये बताना चाहा कि डिकोड करके कैसे इसको लिखा जा सकता है। तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट पूर्ण रूप से खत्म हुआ। आप लोग एनसीईआरटी बनाइए या जिस किताब को फॉलो करते हैं वहाँ से बनाइए, पीवाईक्यू बनाइए। जो डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। आज ना करें, कल करें, परसों करें, लेकिन रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।